बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस में जो हमें टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो उसमें ज़्यादा एम्फेसिस जिस बात पे दिया जाता है वो होता है टेंसेस का स्ट्रक्चर। यानी हमें ये बात बताई जाती है कि इस जुमले को किस तरह बनाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि एस प्लस वी और प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट अगर हम ये लिख देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। हम सिर्फ एस प्लस वी भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास वर्ब इंट्रांजिटिव हो, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर का जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि फिर हमारे पास प्रॉब्लम आता है जब हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, जब हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसे हम यूज़ करना चाहते हैं, तब हमारे लिए मसला खड़ा हो जाता है कि हम किस टेंस को किस वक्त इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते वो क्या है, इसके यूसेजेस। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लर्न करें इसके यूसेजेस, यानी इसका इस्तेमाल, कि इस टेंस को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा मेरी जितनी भी टेंसेस की वीडियोस होंगी, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इसका इस्तेमाल क्या है और किन किन मौक़े पर हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जब भी इन टेंसेस को बनाएं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें, तो आपको पता हो कि आपने कब कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। जब तक कोई चीज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है उस वक्त तक वो हमारे लिए बेकार होती है, क्योंकि वो एक पढ़ी हुई चीज़ होती है। लिहाजा इल्म वही है जो हमारे इस्तेमाल में आए और हमें फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए मैं आपको ज़्यादा एम्फेसिस मेरा होगा कि मैं आपको यूजेस बताऊँ। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, जो हमारा सबसे पहला टेंस है। इसको जब हम बनाते हैं तो इससे वो सीखने से सबसे पहली बात जो हमें चाहिए है किसी भी टेंस को सीखने के लिए, वो है टाइम बार। टाइम बार में हमारे पास होता है, सेंटर में हम बना देते हैं प्रेजेंट टाइम, यानी इस वक्त जबकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट मोमेंट है। अब जब ये आगे जाएगी तो ये फ्यूचर बन जाएगी, और अगर इसी मोमेंट को हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। तमाम टेंसेस इसी टाइम बार के ऊपर घूम रहे होते हैं। अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे लिए किसी भी टेंस को समझना मुश्किल नहीं होता कि कौन सा टेंस हम कब इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, या अगर हम कोई कन्वर्सेशन या डायलॉग्स लिख रहे हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट में हमें कब कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको ज़रूर समझ लेना चाहिए कि वो मौजूद लम्हा है जिसमें कि हम मौजूद हैं, और यही इंडेफिनिट है, क्योंकि इसके बारे में जिस लम्हे में हम मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं होता कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम उस लम्हे की बात कर रहे हों, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे होते हैं तो हम बेसिकली कवर कर रहे होते हैं तीनों, पास्ट टू प्रेजेंट एंड लाइकली टू गो टू फ्यूचर, तीनों एस्पेक्ट को कर रहे होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पेशली, उसका स्ट्रक्चर तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एस वी ओ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके इस्तेमाल से हमें पता लगता है कि ये हमें क्या बताता है, किस टाइम की तरफ हमारे हवाला देता है। ये है प्रेजेंट मोमेंट जिसमें कि ये कहा जा रहा है, जबकि ये प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक को कवर कर रहा है। अब ये किस तरह प्रेजेंट से फ्यूचर तक को कवर कर रहा है, इसमें देखिए कि पहला इसका इस्तेमाल है हैबिट या रूटीन। जब हम अपनी किसी आदत को बयान करना चाहते हैं या हम अपनी किसी रूटीन को बयान करना चाहते हैं तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई वेक अप
अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब ये जो है सेंटेंस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग का जो सेंटेंस है, ज़ाहिर की ये मेरी एक आदत है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पास्ट में भी ऐसा करती रही हूँ और अभी भी ऐसा करती हूँ और लाइकली टू गो इन फ्यूचर है। एक दूसरा सेंटेंस है आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ये भी मेरी आदत है, यानी ये भी मैं पास्ट में भी करती रही हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में भी कर रही हूँ और लाइकली टू गो इन टू द फ्यूचर, यानी हो सकता है कि मैं आगे जाकर भी इसको कंटिन्यू रखूँ। तो ये मेरी एक हैबिट है, मेरा एक रूटीन है जो कि मैं रोज़ाना करती हूँ। और जब मैं इसको मेंशन करूँगी इस अपने रोज़ाना के रूटीन को, तो ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको लिखेंगे। यानी हमारा हैबिट और हमारी रूटीन या मेरी या किसी की भी जब हम लिखना चाह रहे हों, जो उसकी हैबिट हो, जो वो रोज़ाना करता आ रहा हो, करता हो और लाइकली टू करता रहेगा फ्यूचर में वो भी, तो उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मेंशन करते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप जवाब क्या देते हैं? एक स्टूडेंट होने की सूरत में आप कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट और आई स्टडी इन अ कॉलेज। यानी आपने ज़ाहिर है कि पहले एडमिशन लिया होगा, अब आप इस वक्त उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या उस तालीम को आप हासिल कर रहे हैं जिसमें में आपने एडमिशन लिया हुआ है, और अब वो आपकी लाइकली टू गो इनटू द फ्यूचर है। तो लिहाजा आप अपने रूटीन को बयान कर रहे हैं जिसमें कि आप जवाब दे रहे हैं आई स्टडी इन अ कॉलेज, या आप कह रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट। काम है जो कि मैं रेगुलरली कर रही हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आई स्टडी इन अ कॉलेज और आई एम अ स्टूडेंट। यानी मैंने एडमिशन पहले लिया है और अब मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, और मैं इसी में आगे तक जाऊँगी, लाइकली टू गो फ्यूचर में पहुँचूँगी। इसी तरह स्टूडेंट होना हो या हम स्टडी कर रहे हों, ये चीज़ हमारी पास से शुरू होती है, प्रेजेंट को टच कर रही होती है, तो हम इसे कह रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि हम अपनी हैबिट और रूटीन को जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इसके सेकंड यूजेज की तरफ। दूसरा इसका इस्तेमाल है वो किस चीज़ पर है, वो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर आप अपनी लाइक्स या डिसलाइक्स या किसी भी शख्स की लाइक्स या डिसलाइक्स को बयान करना चाहते हैं, तब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही को इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जुमला लिखती हूँ कि आई लाइक मैंगोज़, मुझे आम पसंद हैं। अब ये जो जुमला है कि आई लाइक मैंगोज़, अगर आप इसको देखें तो ज़ाहिर है कि मेरी पसंद है, और हो सकता है कि मेरी पसंद पहले से हो, पास से शुरू हुई भी हो, और अभी भी मेरी अभी इस प्रेजेंट टाइम में भी मेरी पसंद यही है, और बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि मुझे ये हमेशा पसंद रहे। हाँ, अगर मैं कहूँ कि आई लाइक्ड, तो फिर इसका मतलब होगा कि अब जो है मेरी पसंद, पहले तो ये थी आई लाइक, लेकिन अब ये मेरी पसंद अब इस टाइम में ये नहीं है, यानी ये फ्यूचर में नहीं जा रही, ये मूवमेंट ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई लाइक, तो उसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है और ये आगे तक जा रही है, लिहाजा ये एक इंडेफिनिट है जो पास से शुरू हुई है, प्रेजेंट को टच करती है और प्रेजेंट को टच करते हुए फ्यूचर तक ये जा सकती हैं। तो हम अपनी पसंद या नापसंद को भी अगर हम बयान करना चाहते हैं, तब भी हमें इस्तेमाल करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी ये दो इस्तेमाल हैं जो मैंने भी आपको बताए हैं। इसके अलावा इसके तकरीबन 8 के करीब यूजेज हैं, और इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बाकी के जो 6 हमारे बाकी रहते हैं कि वो कौन कौन से यूजेज हैं। लेकिन अभी आप इनको ज़रूर गौर से देखिएगा और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी जुमले को बनाने का मकसद क्या है और उससे मैं क्या फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ, उसके इस्तेमाल के तरीके क्या हैं, तो बिलाशुबा आपको यकीनन जब आप अंग्रेज़ी लिखने बैठेंगे तो आपकी वो जो अंग्रेज़ी है उसमें कोहेरेंस होगा, आपका जो पैराग्राफ होगा उसमें कोहेरेंस होगा, और आप टेंसेस को उलट पुलट नहीं करेंगे बल्कि उसे अच्छी तरीके से बना सकेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप वाक़ईतन टेंसेस सीखना चाहते हैं। तो हमारी मुझे उम्मीद है कि जो थोड़ी सी जो मेरी कोशिश है इससे ज़रूर आपकी लर्निंग में इजाफ़ा होगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।